ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज मैं आपको पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। रक्षाबंधन कब मनाई जाएगी, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, उन सब की वीडियो चैनल पर आ गई है, तो आप विजिट करके देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। तो आप कथा को लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि किसी भी कथा को अधूरा छोड़ने से पाप लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार की दो बेटियां थी। दोनों बेटियां पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ बड़ी बेटी व्रत करती थी। दोनों बेटियों का विवाह हो गया और विवाह के बाद जो पूरी आस्था के साथ व्रत करती थी, उसके बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान को जन्म दिया। जबकि छोटी पुत्री मन लगाकर के व्रत नहीं रखती थी, पूर्णिमा का व्रत अधूरा छोड़ देती थी, तो उसके संतान होते ही मृत्यु को प्राप्त होते। तो वह काफी परेशान रहने लगी। उसके साथ साथ उसके पति और उसके ससुराल वाले भी काफी परेशान रहने लगे। उन लोगों ने कुछ ब्राह्मणों को बुला करके और उनकी कुंडली को जानना चाहा कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। विद्वान पंडितों ने बताया कि इससे ने पूर्णिमा के व्रत को अधूरा किया है, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा था। ब्राह्मणों ने उसे व्रत की विधि बताई और वह पूर्णिमा का उपवास फिर से करने लगी। तो इस बार उन्होंने पंडित को जैसे बताया था, पंडितों ने उस तरह से अपना विधि पूर्वक पूर्णिमा का व्रत किया। उसके पश्चात भी कुछ दिनों के बाद उसके एक और संतान हुई और वह कुछ दिनों तक जीवित रही और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हुई। उसने मर्त शिशु को एक पीढ़े पर लिटा दिया और उसे कपड़े से ढक दिया और अपनी बहन को बुलाने गई और अपनी बहन को बुला कर लाई और उसे वही पीढ़ा दे दिया जिस पर उसने बच्चे को लिटाया हुआ था। और बहन है, वो बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने ही वाली थी, तो उसे कपड़े में से रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो बड़ी बहन को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि छोटी बहन, तूने अपनी ही संतान को मारने का मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहती है। अगर इसे कुछ हो जाता तो क्या होता। फिर यह देख करके और वह मरा हुआ बच्चा जीवित हो गया तो उसकी बड़ी बहन है, वो रोने लगी कि बहन, मैंने पूर्णिमा का जो व्रत किया था उसका मैंने अधूरा व्रत किया था, इस वजह से मेरी संतान है वो होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। ये तो तुम्हारे ही भाग्य का चमत्कार है कि मेरा बच्चा फिर से जीवित हो गया। और फिर उन्होंने पूरे नगर में पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करने का उत्पाद मचा दिया। अब बड़ी बहन के साथ पूर्णिमा का व्रत छोटी बहन भी करने लगी, जिससे कि उसे संतान सुख मिला और सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा और सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। पूजा करने से घर में धन संपदा से परिपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दान पुण्य भी करना बहुत ही फलदायी होता है। अगर आप पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को सफ़ेद कपड़े, चीनी, चावल, चांदी की चीज़ें आप दान करते हैं तो कुंडली में चंद्र मजबूत होता है। इससे जीवन में सकारात्मकता आएगी। और यह थी पूर्णिमा व्रत की कहानी। अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जरूर लिख देना। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव ही बनी रहे। धन्यवाद।